हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न विथ मी। बच्चों के फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज की हमारी वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस शीट, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है और ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के लिए अप्रोप्रिएट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सार्थक और निरर्थक शब्द छांटिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो सार्थक हैं, यानी कि अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कि कोई भी अर्थ नहीं होता है, निरर्थक होते हैं। तो यहाँ हमें इन शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखना है। पहला है पुस्तक। पुस्तक एक अर्थपूर्ण शब्द है, सार्थक शब्द है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से काम, काम भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो इसे भी हम सार्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला है वाब। तो वाब का कोई भी अर्थ नहीं होता, ये एक निरर्थक शब्द है, इसे हम लिखेंगे निरर्थक वाले कॉलम में। फिर चाबी। चाबी एक सार्थक शब्द है, तो उसे हम लिखेंगे सार्थक वाले कॉलम में। पूरी। पूरी भी एक सार्थक शब्द है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला शब्द है कचल। तो कचल का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ये एक निरर्थक शब्द है, इसे हम लिख देंगे निरर्थक वाले कॉलम में इस प्रकार से। फिर है चकल। तो ये भी एक निरर्थक शब्द है, इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे चकल, चकल। फिर है पानी। तो ये एक सार्थक शब्द है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे सार्थक वाले कॉलम में। वाय। वाय का भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर है चाय। चाय एक अर्थपूर्ण शब्द है, सार्थक है, इसे हम लिखेंगे सार्थक वाले कॉलम में। अगला है नाव। ये भी सार्थक शब्द है, यहाँ पर लिख देंगे नाव। फिर है पक्षी। तो ये भी सार्थक शब्द है, इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों को हमें छांट कर लिखना है। अगला प्रश्न है, सही संज्ञा पर निशान लगाओ। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, जो सही होगा उसके आगे हमें सही का निशान लगा देना है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है लड़का। तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो लड़का जो है वो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक कब होता, जब हम किसी लड़के का नाम यहाँ पर बोल रहे होते। तो यहाँ पर सही होगा जातिवाचक संज्ञा, इसे हम इस तरीके से टिक कर देंगे। फिर है मेरठ। तो मेरठ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा तो मेरठ है नहीं, मेरठ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष शहर का नाम है ये, तो इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। फिर है बचपन। बचपन क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अगला है फूल। तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला है सीमा। तो सीमा एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। हिंदी में इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर हम इसे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। अगर ये स्त्रीलिंग है तो इनका पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग है तो इनका स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर है शिष्य। तो शिष्य एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शिष्या। इसी प्रकार से नागिन। नागिन एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द होगा नाग। माता। माता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा पिता। फिर है मौसा। मौसा एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मौसी। अगला शब्द है वर। वर एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा वधु। इसी तरीके से यहाँ पर है सेठानी। सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा सेठ। अगला है चूहा। चूहा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा चूहिया। फिर अध्यापिका। अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा अध्यापक। तरीके से यहाँ पर दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखो। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें कि रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पर है, दरवाजे बंद कर दो।
तो दरवाजे क्या है, ये बहुवचन है, इसे हम एक वचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दरवाजा। इस तरीके से जब हम इसका वचन बदल कर लिखेंगे ये वाक्य हो जाएगा दरवाजा बंद कर दो। अगला वाक्य है पौधा सूख गया। यहाँ पर पौधा शब्द को रेखांकित किया गया है, ये एक वचन में है, इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पौधे। इसे ये वाक्य हो जाएगा पौधे सूख गए। फिर पर्दे धोकर सुखा दो। यहाँ पर पर्दे शब्द को रेखांकित किया गया है, ये बहुवचन में है, इसका एक वचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा पर्दा धोकर सुखा दो। अगला वाक्य है कमरा साफ कर दो। यहाँ पर कमरा शब्द को रेखांकित किया गया है, ये एक वचन में है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये होगा कमरे साफ कर दो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि ये कौन से काल में है। काल का अर्थ होता है समय, जिसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंस। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन से काल में है। पहला वाक्य है मोहन ने केला खाया। ये जो वाक्य है ये भूतकाल का होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे भूतकाल। अगला वाक्य है विपुल विद्यालय जाएगा। तो ये वाक्य जो है ये भविष्यत काल का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भविष्य काल। फिर है प्रशांत रो रहा था। ये वाक्य भी भूतकाल का है, यहाँ पर हम लिखेंगे भूतकाल। अगला वाक्य है जय पतंग उड़ा रहा है। ये वाक्य वर्तमान काल का है और हम लिखेंगे वर्तमान काल। इस तरीके से अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में उपयुक्त कारक चिन्ह भरिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है, इनमें कारक चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, तो इन वाक्यों को पढ़ना है और यहाँ पर उपयुक्त कारक चिन्ह भर के इन्हें पूरा करना है। महेश एक गेंद दो। तो यहाँ पर उपयुक्त कारक चिन्ह हो जाएगा को, महेश को एक गेंद दो। फिर है विनोद पतंग उड़ाई। यहाँ पर उपयुक्त कारक चिन्ह होगा ने, विनोद ने पतंग उड़ाई। अगला वाक्य है स्याही कमीज गिर पड़ी। तो यहाँ पर उपयुक्त कारक चिन्ह हो जाएगा पर, स्याही कमीज पर गिर पड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सर्वनाम से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है मैं, तो मैं को प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना सकते हैं मैं खेल रहा हूँ। तुम, तो तुम को प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरीके से अगला शब्द है हमारा, तो यहाँ पर मैंने वाक्य बनाया है हमारा काम पूरा हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनके लिए उपयुक्त विशेषण लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है आदमी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बूढ़ा, तो ये हो जाएगा बूढ़ा आदमी। इसी तरीके से कौवा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काला, काला कौवा। फिर है बर्फ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ठंडी बर्फ। इस तरीके से अगला शब्द है घास, तो इसके लिए उपयुक्त विशेषण हो जाएगा हरी, हरी घास। सेब है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाल, लाल सेब, या फिर मीठा भी लिख सकते हैं मीठा सेब। अगला है घोड़ा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सफेद, सफेद घोड़ा। अगला प्रश्न है क्रिया शब्द पर गोला करो। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में क्रिया शब्दों को ढूंढकर उनमें गोला करना है। जैसे कि पहला है कुत्ता भौंकता है, तो इस वाक्य में क्रिया शब्द हो जाएगा भौंकता, इसे हम गोला करेंगे। फिर वह घर जाता है, तो इस वाक्य में क्रिया शब्द हो जाएगा जाता, इसे गोला करेंगे। वे खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया शब्द होगा खेल, इसे हम इस तरीके से गोला कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि तद्भव शब्द हैं,
इनके तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है सांप, तो सांप क्या है, ये तद्भव शब्द है। सांप का तत्सम हो जाएगा सर्प। रात, रात का तत्सम होगा रात्रि। फिर दूध, दूध का तत्सम हो जाएगा दुग्ध। अगला शब्द है आग, आग का तत्सम होगा अग्नि। फिर एक कौवा, कौवा का तत्सम शब्द हो जाएगा काक। मोर, मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर। हाथ, हाथ का तत्सम हो जाएगा हस्त। अगला है चांद, चांद का हो जाएगा चंद्र। इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो ये थी आज की हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस शीट। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।